हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग एक नई लोकेशन पे आ चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड के चोरगलिया इलाके में। आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। जो एनिमल्स हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं, एनिमल्स की अगर पोचिंग होती है तो क्या क्या फेस करना पड़ता है, एंड ऑल्सो एनिमल्स के साथ अगर आपका एनकाउंटर होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं चोरगलिया के झोलासल रेंज से रेंज ऑफिसर सुनील शर्मा सर। सर स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। एंड थैंक यू सर, आप इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारे साथ यहाँ बैठे हो। और सर हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद है जंगल वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना, क्योंकि जो हमारे दीप भाई हैं ये हमारे पॉडकास्ट में पहले आए थे और इन्होंने टाइगर, भालू, एलिफेंट्स के बारे में ना बहुत बताया ऑडियंस को। और ऑडियंस के बहुत कमेंट आए कि आप लोग जाओ किसी वाइल्ड लाइफ जगह पे जाओ और वहाँ किसी स्पेशलिस्ट के साथ बात करो। तो हमने कहा सर आपसे बेटर इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर इससे पहले हम आगे बढ़े थोड़ा आपकी जॉब के बारे में जानते हैं। जैसे आप कैसे वर्क करते हो, आप क्या करते हैं, थोड़ा बताइए। मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं वन क्षेत्राधिकारी ज्वालासाल रेंज की में काम कर रहा हूँ। और 2018 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। और इससे पहले मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। वहाँ पे देवीधुरा एक जगह है, वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हल्द्वानी डिवीज़न में हुआ और एट प्रेजेंट मैं ज्वालासाल रेंज में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी जो जॉब है वो फॉरेस्टर से कैसे डिफरेंट है? मतलब रेंज ऑफिसर को अगर मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूँ एक फॉरेस्टर से, तो वो क्या डिफरेंस क्या रहता है? रेंज ऑफिसर के अंडर में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। एक रेंज सेक्शंस में डिवाइड होती है और एक सेक्शन का जो इंचार्ज होता है वो फॉरेस्टर होता है। ओके। और उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग होती है, कंट्रोल होता है, वो रेंज ऑफिसर का होता है। और सर इसकी कोई स्पेशल पढ़ाई होती है क्या? क्या पढ़ना पड़ता है बेसिकली? नहीं, अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं और उसके बाद जो स्टेट कमीशन क्राइटेरिया रखता है सिलेक्शन के, उसको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप रेंज ऑफिसर पे सेलेक्ट हो सकते हैं। और आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसे प्रैक्टिकली कहा जाए हाँ, कि फॉरेस्ट में? सिलेक्शन के बाद 18 महीने की ट्रेनिंग होती है और मेरी ट्रेनिंग हिमाचल में हुई है और मैं वहाँ से पास आउट हूँ। देन उसके बाद फिर एज ए रेंज ऑफिसर ज्वाइन किया। सर गर्मी बहुत है, हमने आपके लिए नींबू पानी मंगवाया है। ले आओ ले आओ ले आओ, थोड़ा पीते पीते बात करेंगे तो सब हाइड्रेटेड रहेंगे। गर्मी तो सच में बहुत है भाई। सर मैं बड़ा दीप गिलास भाई ले को लेता ज़्यादा लगती है गर्मी। हूँ। मैं बड़ा गिलास ले लेता हूँ। गर्मी सच में ज़्यादा हो रही है यार। 43, 44, 46। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जंगल पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है, मतलब क्या पसंद आ रहा है? अगर आपको अपनी जॉब पसंद आ रही है तो जंगल के बारे में कुछ बताओ हमें। जंगल की जॉब एज ए रेंज ऑफिसर, आपका मेन टास्क होता है कि आप जंगल को किसी भी प्रॉब्लमेटिक जो इलिसिट फाइलिंग है या पोचर्स हैं और पूरा जो सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस हैं, जो प्लांटेशन है, तरह तरह के वर्क हैं, उसको आपको टाइमली जो है कंप्लीट करना होता है। और ये कम्प्लीटली एक साइंटिफिक जॉब है। इसमें आप जनरलाइज तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। और आज की डेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है। और एट प्रेजेंट फॉरेस्ट फायर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और जिसको हम लोग अपने अपने लेवल पे टैकल कर रहे हैं। सर फॉरेस्ट फायर पे हम आएंगे, उससे पहले थोड़ा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स को समझते हैं। बीइंग अ रेंज ऑफिसर, क्या आपका किसी एनिमल से कभी एनकाउंटर हुआ है? हाँ, मेरी पहली पोस्टिंग में जब मैं देवीधुरा पोस्टेड था तो वहाँ पे मेरा लेपर्ड के साथ में हुआ है। क्या हुआ था सर, थोड़ा बताओ। आई थिंक सैटरडे का दिन था और शाम को 6 बजे मेरे पास कॉल आती है कि एक कोई गांव था, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। किसी गांव में एक महिला को लेपर्ड ने मार दिया था। अच्छा। जान से मार दिया था? जान से मार दिया था। और मेरी पहली पोस्टिंग थी तो जब कॉल आया तो मैं तुरंत स्टाफ को लेकर के उस गांव के लिए निकला। तो वहाँ पे गांव में जो है भीड़ इकट्ठा हो गई थी, काफ़ी लोगों में एग्रेशन था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही थी। तो वहाँ पहुँच के मैंने देखा कि जो डेड बॉडी है उसको उठाने नहीं दे रहे हैं। तो लोगों को समझाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका मेडिकल कराया जाए, पोस्टमार्टम कराया जाए। तो आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसको लेके जाइए जितना इमीडिएट हो सके। तो उसका अरेंजमेंट कराया और फिर उसके बाद मौके पे जाके हमने देखा
तो वहाँ पे बहुत सारा ब्लड और वो सब पड़ा हुआ था। तो पूरा एरिया इंस्पेक्ट करने के बाद ये पता चला कि लेपर्ड हुआ है। ओके, तो फिर उसके बाद आप कैसे मेजर्स लेते हो अगर आपको पता चल जाए कि लेपर्ड एक एरिया में एक्टिव हो रहा है? तो लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी करते हो? और लेपर्ड का अगर आप नेचर बता सकते हो कि वो कैसा होता है, अग्रेसिव होता है, उससे बचा कैसा जाए, सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? लेपर्ड नो डाउट बहुत एग्रेसिव होता है, और जैसे कहीं पे अगर लेपर्ड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है तो एडवाइजरी में सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप इवनिंग में जंगल में ना जाएं, और जंगल के आसपास जो पॉपुलेशन है वो अपने घर के बाहर इवनिंग में लाइट वगैरह ऑन रखें, बच्चों को बाहर ना आने दें अकेले, और अगर किसी इमरजेंसी में जाना पड़े तो अकेले ना जाएं, ग्रुप में चलें। सर अगर मान के चलो ये प्रिकॉशन लेने के बाद भी लेपर्ड हमारे सामने आ गया, तो कुछ जेस्चर्स होते हैं, कुछ मतलब एक्शंस होते हैं जो है आवाज़ निकालना, चिल्लाना, या कुछ ऐसा करना पड़ता है, अपने आप को बड़ा दिखाना पड़ता है, कुछ हाथ ऊपर करने पड़ते हैं, जो करेगा लेपर्ड ही करेगा, बस सरेंडर कर दो? नहीं, कभी अगर एनकाउंटर हो जाए एक्सीडेंटली तो कोशिश करें कि आई कांटेक्ट ना करे लेपर्ड से। ओके। दीप भाई, आपने भी तो, जब हमने एक बार पॉडकास्ट किया, आपने भी तो यही वाली बात बताई थी ना कि आई कांटेक्ट ना करो, उससे लगता है कि मैंने ना टाइगर के बारे में स्टडी करी है, और टाइगर से तो मैंने सुना है कि बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो। हाँ, इसमें जो है आई कांटेक्ट से बचें, और दूसरा जितना हो सके कि मतलब आप भी ऐसा फील कराएं कि आपने भी उसको नहीं देखा है। अच्छा, सर एक दिक्कत और आती है बहुत ज़्यादा। अभी मैं ना रणथंभौर गया था, Yes. तो जो आपने बताया ना कि एक औरत को लेपर्ड ने मार दिया, Yes. वहां पर भी एक आदमी को टाइगर ने मार दिया था, लेकिन गांव वालों ने क्या करा, उसकी लाश को रोड पे रख दिया और सारा ट्रैफिक जाम कर दिया। तो इससे कैसे डील करते हो आप? इसमें ये है कि जो गांव में जो सयाने लोग हैं उनको समझाया जाता है कि जो लेपर्ड है या टाइगर है तो उसने जो है जानबूझ के तो किल किया नहीं है, या उसका वो प्रे या टारगेट नहीं था। कहीं ना कहीं कुछ इधर से गलती होगी, आप जो है टाइगर का कोई प्रे रहा होगा, उसके आसपास होंगे, या आप जंगल में जानवर चराने के लिए लेके गए होंगे, तो उसने उसे अपना प्रे समझ के अटैक किया और आप बीच में आ गए। पर सर हम ये भी देखते हैं कि आजकल ये शहर की तरफ भी आ रहे हैं, जैसे टाइगर हमें दिख जाते हैं रील्स में, और लेपर्ड भी दिख जाते हैं काफी बार। तो ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं ज़्यादा, मतलब जंगल में ही क्यों नहीं रह रहे? ये एक्चुअल में क्या है, आबादी क्षेत्र में आने का एक मेन कारण ये है कि इनका जो हैबिटेट डिस्ट्रैक्ट हुआ है, जो इनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक तरह से वास स्थल जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसके नष्ट होने का कारण ये है कि जगह जगह रोड बन गई और बिल्डिंग्स बन गई, तो इनके आवास सिकुड़ते चले गए, हैबिटेट इनका कम होता चला गया, तो इनके रहने के लिए जगह कम पड़ गई। दूसरा क्या है कि कोई जो शहरी से क्षेत्र से जंगल में जा रहा है आदमी, वो अपने साथ जो है चराने वाले जानवरों को लेके जा रहा है, तो उसका पीछा करते हुए भी ये आ जा रहे हैं। और एक इनका मेन कारण ये भी है कि एक एरिया में जब डिस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ से वाइल्ड लाइफ मूव कर जाता है दूसरे एरिया में। एक चीज़ और नोटिस में आ रही है सर कि जो टाइगर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब हाइट में ऊपर की तरफ, जैसे केदारनाथ में जा रहे हैं। स्पॉट 1200 फीट तक ही देखे जाते हैं, लेकिन अभी 3400 फीट पर भी देखा गया, चंपावत से ऊपर भी देखा गया है टाइगर। इसका कुछ रीज़न? इसका रीज़न ये है कि जो उसका हैबिटेट चेंज हुआ है, मतलब नीचे अगर हैबिटेट चेंज हुआ है और उसने ऊपर शिफ्ट कर लिया और वो वहाँ सर्वाइव कर गया, उसने अपना सर्वाइवल वहाँ पे कर लिया, दैट मीन्स कि वो उस हैबिटेट में अब ढल गया है। अमूमन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई आप कोई डॉग है जो प्लेन एरिया में होता है, आप इसको पहाड़ पे ले जाइए, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसने सर्वाइव कर लिया तो उसकी नेक्स्ट पीढ़ी भी सर्वाइव कर लेगी। पर सर ये जा ही क्यों रहे हैं वैसे, मतलब रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न तो ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह को मूवमेंट करते हैं। कई बार जो है अपने टेरिटरी की भी लड़ाई है कि जो है दो टाइगर हैं आपस में, टेरिटरी की फाइट हुई तो जो कमज़ोर है वो टेरिटरी छोड़ के चला गया, तो उसको भी कहीं ना कहीं सेटल करना है। सर मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्वेश्चन से पहले आप थोड़ा नींबू पानी पी लें, क्योंकि आप पी नहीं पा रहे हो। आप बोलते जा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा पी लें। हाँ, तो सर जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला था ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो ह्यूमंस की वाइल्ड लाइफ से कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है, तो ह्यूमंस जो इंटरफेयर कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ में, तो वो किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं? अगर आप बता सकते हो क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए आजकल लोगों को जो खराबी होने से बचे?
सबसे मेन सेफ्टी मेजर है कि जितना हो सके आप जंगल की ओर मत आइए। सर जो ये सफारी करने आ रहे हैं ये ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं गाड़ी वहाँ जा रही है, कुछ खा रहे हैं तो फेंक दिया, ये सही है नहीं है? ये सफारी में जो है ये इको टूरिज़्म का पार्ट है, और जब आप रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज़्म की बात करते हैं तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अवेयर हैं कि आपने किस लिमिट तक आगे जाना है, किस लिमिट तक आपने वाइल्ड लाइफ के पास जाना है, और क्या क्या मेजर्स आपने अडॉप्ट करने हैं। सर आपके नज़रिए में क्या क्या गलत कर देते हैं लोग गलत ये कर देते हैं कि वाइल्ड लाइफ अगर दिखी तो उसके बहुत क्लोज चले जाते हैं, या चिल्लाना शुरू करते हैं। चिल्लाना है, या फिर वहाँ पे कुछ खाने पीने के पैकेट्स फेंक के आ जाते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह बाकी फेंक जो आते हैं। गवर्नमेंट है ना, वो क्या करती है, वो हर टाइगर रिजर्व हो चाहे नेशनल पार्क हो, वो टूरिज्म के लिए सिर्फ 20% ओपन होते हैं। 80% में सफारी नहीं चलती है और आप नहीं जा पाओगे। अच्छा सर, आपका कभी हुआ है टाइगर इनकाउंटर? कभी आपने लाइव देखा हो या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बनी हो? टाइगर के साथ तो अभी तक नहीं बनी है ऐसे। और किसी एनिमल के साथ? लेपर्ड के साथ बनी है। अच्छा, आप अकेले थे उस टाइम? नहीं, मेरा स्टाफ था साथ में। क्या हुआ था? और अभी ये रिसेंट का ही किस्सा है, हम लोग जो है फायर का एक हमारे इंसिडेंट हुआ था, तो हमारी पूरी टीम जो है फायर को बुझाने के लिए गई थी। तो फायर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसका FSI से जो है अलर्ट आता है, तो रियल टाइम बेस हमको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे आग लगी है। तो हमें पता चला, मैं अपनी टीम को लेके गया, और जब लेट नाइट हम वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में लेपर्ड मिला। और क्या करें क्या ना करें उस समय तो बिल्कुल दिमाग। आप लोग गाड़ियों में थे अपनी? नहीं, हम लोग पैदल थे। अच्छा। हाँ, और कितनी दूरी थी आपकी और लेपर्ड की? ज़्यादा नहीं, मुश्किल से ऐसी रही होगी 15-20 मीटर के आसपास। अच्छा। और साइज छोटा था उसका, बड़ा था काफी बड़ा ज़्यादा? था। अच्छा। फिर नेक्स्ट मूव क्या था? नेक्स्ट मूव कुछ नहीं था, हम लोग जहाँ थे वहीं रुक गए, और उसके बाद वेट किया, तो फिर वो हमारी डायरेक्शन की तरफ ना आके अपोजिट तरफ चला गया। अच्छा, मतलब आप लोग ने बस उसे स्टेयर नहीं करा, आप लोग आपस में बातें करने लग गए? यस। अच्छा सर, ये तो बढ़िया बचाव करा आपने। सर वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, इतने टाइम से आप यहाँ पर हो, आपने नए नए एक्सपीरियंसेस, नए नए किस्से भी सुने और पर्सनली भी बहुत एक्सपीरियंस करा है, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे खतरनाक जानवर जंगल का कौन है, इंसान को छोड़ के, तो वो आप किसको कहोगे? सबसे खतरनाक अगर आप ये कहें कि ह्यूमन के लिए तो कैट फैमिली में टाइगर है। और बट सर ऐसा नहीं कहते कि टाइगर के मेन्यू में हम आते ही नहीं, तो उससे इतना खतरा नहीं है हमें? लेकिन अगर आप उसके हैबिटेट में घुस जाएंगे तो फिर अच्छा, तो आपके लिए खतरा ही है। ओके। वैसे सर टाइगर और लेपर्ड में कौन सा ज़्यादा खतरनाक है अगर कंपेयर करें तो? दोनों ही हैं। नहीं, ज़्यादा कौन सा है? हम दोनों के आगे कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा आप इस सेंस में कह सकते हैं कि साइज़ में कौन बड़ा है, तो टाइगर ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा। भाई आप कह रहे हो लेपर्ड के आगे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अगर लेपर्ड आ जाए तो? कुछ नहीं भाई, देख अपने आप को मरते कटते देख सकते अगर सामने लेपर्ड आ जाए, दीप भाई को फोन लगाओ, दीप भाई क्या करें? मैं बताता हूँ क्या है। लेपर्ड जो जब सामने आएगा ना आपके, मतलब टाइगर जो है ना वो एक रॉयल है, टाइगर का एटीट्यूड है। लेपर्ड जो है वो आप पे, उसका कोई एथिक्स नहीं है, वो आप पे हमला करेगा ही करेगा। चांसेस ज्यादा लेपर्ड्स के आप पे हमला करने पे हैं। टाइगर को जब तक आप सेफ फील कराओगे तो आप सेफ हो, जब आप टाइगर को सेफ फील नहीं कराओगे तो फिर आप पर टाइगर को बच नहीं सेफ सकते हो। फील कैसे कराएं? एक डिस्टेंस मेंटेन करके, ऑब्वियसली उसको पता। और दूसरी बात है, जब भी आपको दिखे ना उससे आंख मत मिलाओ, नीचे देखो और निकल जाओ। नहीं, पर जितना हो सके आप इग्नोर करिए। अगर आपने उसको देख भी लिया है तो इग्नोर करिए। इग्नोर करिए उसको पता नहीं लगना चाहिए। हम उसे इग्नोर करें, पीठ दिखा और वो पीठ छील दे पीछे से? नहीं, टाइगर ऐसा नहीं होता। मोस्टली नहीं करता है। वाइल्ड लाइफ बहुत शाई होती है और वो खुद को जो है हाइड करने की कोशिश करती है, बट आपने देख लिया है फिर भी आप उसके पीछे जा रहे हैं तो वो सर सिंस आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो अभी आप क्या देख रहे हैं? वाइल्ड लाइफ जो है वो डिग्रेड हो रही है या बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, ग्रोथ एंड एवरीथिंग? नहीं, जो कंजर्वेटिव और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले रहा है और पब्लिक पार्टिसिपेशन जो बढ़ा है कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ की, तो नो डाउट पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है।
अच्छा। और हैबिटाट भी इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड अगर एनिमल्स पोचिंग की बात की जाए, जो तस्करी की जाती है स्किन्स की या किसी भी बॉडी पार्ट की, तो वो बढ़ रही है, वो कम हुई है, या फिर उसमें क्या बदलाव आया है? नहीं, बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है पहले से। सर आपने कोई रेस्क्यू करे एनिमल पोचिंग के केसेस की, आपने पकड़ा हो और पनिश करवाया हो? यस। कुछ बताओ उसके बारे में। सर डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था। मैं नंदौर रेंज में पोस्टेड था, तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली फ़ोन पे कि एक आदमी जो है पेंगुलिन स्केल्स, इंडियन पेंगुलिन के जो स्केल्स होते हैं उसको लेके जा रहा है। तो कहाँ से ले जा रहा है और कैसे ले जा रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद मैंने जो है उसको ट्रैप करने के लिए अपनी टीम तैयार की, और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ से इंटेलिजेंस मिली थी वहाँ पे हमने उसको ट्रैप किया एंड देन सेंड टू जेल। सर कितने का माल रिकवर हुआ होगा? मतलब तो वैसे तो मैं बहुत कैजुअल लैंग्वेज में बोल गया, बट सही चीज़ नहीं है, बट कितनी मार्केट वैल्यू होगी उनकी? लाखों में। सर वैसे कहा जाता है कि स्नेक्स को अगर स्नेक्स की पोचिंग होती है, तस्करी की जाती है, वो बहुत महंगा होता है। तो आपने वो कुछ फेस किया है कि यहाँ पे स्नेक्स भी हैं वाइल्ड लाइफ में और यहाँ पर वो फिर पोचिंग की जा रही है नहीं, स्किन की? स्नेक्स पोचिंग का कोई केस नहीं है अभी तक। अच्छा। सर कैसे, कौन सी वैरायटी के स्नेक्स हैं यहाँ पे, अगर आपको पता हो? यहाँ पे कोबरा हैं और रॉक पाइथन हैं और करायत हैं, और मेन तो यही हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की है। इनकी स्पॉटिंग कैसे होती है सर स्नेक्स की? क्या ये फॉरेस्टर्स ही बताते हैं या फिर ये कैमरा में रिकॉर्ड होते हैं? मतलब इनका काउंट भी रखना पड़ता है आपको? क्या क्या रहती है आपकी ड्यूटी स्नेक्स नहीं, के काउंट तो नहीं रखना होता है। इसमें ऐसा होता है अगर किसी के घर में या उसके आसपास कोई स्नैक आ गया है तो वो इन्फॉर्म करते हैं फॉरेस्ट वालों को, और फिर फॉरेस्ट वाले जाके उसको रेस्क्यू करके लाते हैं और फिर उसको फॉरेस्ट एरिया में छोड़ दिया जाता है। अच्छा सर, भालू से भी हुआ है कभी एनकाउंटर? नहीं, भालू से एनकाउंटर तो नहीं हुआ है, लेकिन भालू से मेरे एक स्टाफ को जो है इंजरीज हुई हैं। अच्छा सर, क्या हुआ था बताओ। मेरा एक स्टाफ था, वो हंसपुर एक जगह पड़ती है मेरी रेंज में, तो वहाँ इवनिंग में पेट्रोलिंग करके लौट रहा था और अकेले था वो। तो जब एक रिवर एरिया है वहाँ पे, रिवर पड़ती है, चुगाड़ नाला है उसका नाम, तो जब वहाँ से वो गुजर रहा था तो दो भालू ने उस पर अटैक किया था। अच्छा, दो भालू ने एक साथ? हाँ, एक साथ अटैक। फिर? और फिर जो है बहुत सीरियसली जो है इंजरीज उसको हुई सर पे और हाथों में। फिर उसको सर कहा जाता है ऐसे भालू के लिए कि ये इंजरी ही करते हैं, जान से नहीं मारते। ये दीप भाई ने बताया। दीप भाई थोड़ा भालू पे बात करो। सर देखो, जो हमारे बीच दीप भाई बैठे हुए ना, इन्होंने थोड़ी रिसर्च करी है भालू पे। थोड़ी भाई मैंने कोई theoretical। रिसर्च नहीं करी, मैंने भाई जो किस्से सुने हैं वो बताए हैं। भालू ज़्यादातर हेड इंजरी करते हैं। नहीं, हेड Face इंजरी से- जैसे कि वो अच्छा, वो डिटेल में पूछा एक चीज सर, एक चीज और है जो दीप भाई ने हमें बताई है कि भालू बहुत करते हैं आजकल। साइकोलॉजी समझ नहीं आती उनकी, वो क्यों कर रहे हैं, वो आप बताओ आपने क्यों सुना कर है रहे सर भालू फीमेल्स को ले जाते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं? ये ऐसा- मिथ है। ये मिथ मिथ है। है। सर जंगल को लेके और कैसे कैसे मिथ है? जंगल को लेके एक मिथ है कि जंगल में भूत रहते हैं। सर ये मिथ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सर ये मेरे को देख के आपने क्यों इशारा करा वैसे? क्योंकि आप गोस्ट एनकाउंटर करते हो भाई। आप सर को काल पिक्चर के अजय देवगन लग रहे हो। सर वैसे सही में कभी आप इतने साल आपने बिताए हैं, मतलब ऐसे जंगलों भी गए हो आप, कभी कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ पैरानॉर्मल या नेगेटिव एनर्जी? नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी मैंने तो अच्छा, लेकिन सर ये जो अपनी रोड बनी हुई है इसी के बहुत सारे किस्से हैं। ये सूर्या देवी मंदिर क्यों बना, ऐसा कुछ क्या है भाई, आप ही बताओ। भाई ये क्या है ना। अच्छा अब मैं फिर अभी सर मेरे को वो करेंगे। भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें साफ साफ एक रेड शेडो कैच हुई थी यहाँ पे। क्या हुआ था डिटेल में बताओ थोड़ा। ये है ना रोड जो है ना पूरी, आप कहीं भी देखोगे ना इस रोड पे, आप जगह जगह देखोगे। मैंने तो पता नहीं कितनी बार ऐसा देखा कि गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रखे हैं और पूरे जो साइड के जो बाउंड्रीज है ना सारी टूटी हुई है। मतलब गाड़ियां घुस घुस के तोड़ देती है। तो बताते थे कि कोई शैडो दिखती है ऐसा कुछ, और अभी यहाँ के लोकल्स भी बता ही रहे थे मैं। तो यहाँ पर एक सूर्य देवी माता का मंदिर बनाया गया, टेम्पल बनाया गया।
उसके बाद वो सच में घटना कम हुई है। और आप देखो ये क्या है ना, पूरा का पूरा एक वाइल्ड लाइफ एरिया है। शाम को आप देखोगे अभी 5-6 बज रहे हैं अकॉर्डिंग, 8 बजे ना ऐसे हो जाएगी जगह। ऐसे मतलब कोई भाई आपको है ना पूरा सन्नाटा हर जगह। नहीं, फॉरेस्ट एरिया में तो सन्नाटा होगा ही। नहीं जैसे कि गांव वाले भी सारे। आपके साथ क्या हुआ था, आप जो बता रहे थे कि आपको जब शैडो दिखी? भाई मुझे नहीं दिखी थी शैडो, लेकिन जब हम एडिटिंग पे बैठे थे ना तो उसके अंदर रेड शैडो थी। अच्छा। और वो जो आप एक बता रहे थे कि वाइट साड़ी में कोई था, वो मुंह नहीं दिखा। हाँ वो मैंने बताया तो था अपने पॉडकास्ट पे पहले भी, लेकिन फिर बता देता हूँ। क्या था ना, एक लेडी थी जो कॉर्नर है ना सर, उस हाँ हाँ, जो दूसरे गांव वाला कॉर्नर है, वहां पे एक लेडी खड़ी थी ऐसे, और वो मैं गाड़ी ऐसे घुमा रहा हूँ, वो भी ऐसे घूमती चली गई। मुंह नहीं दिखा रही अपना रात को 3 बजे। ऐसा हो सकता है सर आपके हिसाब से? नहीं, मिथ है। सर वैसे ये कहते हैं कि जिसके साथ होता है उसी को पता चल पाता है। सर आपको किसी भाई मैंने स्टाफ ना ने, किसी डैश कैम लगवाया इस चक्कर में। फॉरेस्टर ने, किसी ने तो बताया होगा आपको? नहीं, अब स्टाफ में क्या, लोकल्स जैसे मेरी रेंज में ही जोलासाल में है, तो जो रेंजर आवास है जहाँ मैं रहता हूँ सरकारी मकान में, उसमें कहते हैं कि भूत है। कि क्या स्टोरी है वहाँ की स्टोरी बताओ आप। हाँ सर। वहाँ की स्टोरी ये है कि जो मुझसे पहले वहाँ पे रेंज ऑफिसर पोस्टेड रहे हैं, हाँ। उनका ये मानना रहा है कि इस बंगले में कोई भूत है। जैसे कि कौन, क्या मतलब क्या दिखा? नहीं, देखा किसी ने नहीं है, बट भूत है। एक्सपीरियंस करा उन्होंने? हाँ, एक्सपीरियंस किया कि नाइट में जो है जब वो सोते हैं तो कोई उनका गला दबाता है। अच्छा। हाँ, यस। तो मैंने जब चार्ज लिया तो मुझे भी बताया गया कि इस आवाज़ में ऐसा है, बट अभी तक तो मैंने ऐसा फील नहीं किया। सर का ऑरा स्ट्रांग होगा। हाँ ये हो सकता है भाई। जिनका ऑरा कम, ऑरा वीक होता है, उन्हीं को ज्यादा पकड़ते हैं। आपका ऑरा स्ट्रांग है सर, क्या लगता है आपको इस बारे में? आप मतलब टफ गाय हो। सर थोड़ा वाइल्ड लाइफ पे वापस आते हैं। जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा हो जाती है, नेचुरल अकरेंसेस होते हैं, या फिर कुछ लोकल्स खुद से ही किसी मिथ को अपने माइंड में बिठाकर खुद से ही फायर लगा देते हैं फॉरेस्ट में किसी रीज़न को लेकर। तो आपको क्या लग रहा है ये क्यों हो रहा है, और ये किस हद तक वाइल्ड लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है? फॉरेस्ट फायर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपने न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल्स में पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फायर के केसेस हुए। और फायर को लेके एक मिथ ये है कि लोग जंगलों में आग लगा देते हैं कि नई घास आएगी, तो उनके जो जानवर हैं उनके लिए नए घास के एरिया डेवलप होंगे, बट ये कम्प्लीटली मिथ है। और लोगों में एक अवेयरनेस का अभाव है कि जब वो आग लगाते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी और वाइल्ड लाइफ के जो हैबिटेट हैं वो नष्ट होते हैं, और वाइल्ड लाइफ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, और उसकी लाइफ थ्रेट भी है वाइल्ड लाइफ की। सो फॉरेस्ट फायर को लेके बहुत से मिथ हैं लोकल्स में। और जो नेचुरली अकर होते हैं उससे आप लोग फिर कैसे डील करते हो? वहाँ पर आप क्या एक्शंस लेते हैं? एक्शंस तो जो हैं, जो हमारी टीम्स रहती हैं आग को बुझाने के लिए, तो रियल टाइम बेसिस पे कोशिश करते हैं जहाँ इंसिडेंट हुआ है और वहाँ पे आग को बुझाया जाए और कम से कम फॉरेस्ट डैमेज हो। कभी ऐसा हुआ है कि फॉरेस्ट फायर होगी और अपने ही स्टाफ के कुछ लोग उसमें, अगर जो लोग मतलब फायर को बुझाने गए वो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं, कुछ इंजरीज हो रही हैं? हाँ, एक अभी रिसेंट में केस हुआ, हमें अलर्ट मिले एफएसआई से कि एक पर्टिकुलर एरिया में आग लगी है। अच्छा। तो मेरी टीम वहाँ पे गई, तो वो रोड हेड से करीब 15 या 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा पैदल वॉक करते हुए, बहुत टॉप हिली एरिया में। तो स्टाफ इमीडिएटली वहाँ निकल गया आग बुझाने के लिए, बट खाने पीने का सामान साथ में नहीं था, पीने का पानी नहीं था। 3 दिन तक वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, और 3 दिन तक विदाउट वाटर, विदाउट फूड और नो कम्युनिकेशन। और उसके बाद चौथे दिन जो है मॉर्निंग में स्टाफ से कांटेक्ट हुआ कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, भूखे हैं। तो उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने इमीडिएटली उनकी लोकेशन ट्रैक करके
सर इन केस में ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो पहले दिन तक कांटेक्ट नहीं हुआ, सेकंड डे तक कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर आप लोग खुद से ही एक्स्ट्रा हेल्प वहाँ भेज रहे हैं कि चलो देख के आए वो कहाँ पे, तो मतलब 3 दिन तक वेट करना पड़ गया, ऐसा खुद से आप नहीं करते इनिशिएट चीज़ें? नहीं, इनिशिएट करते हैं, मगर एरिया इतना बड़ा है और इतना रिमोट है कि लोकेशन ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। और जब वैसे अक्सर फायर लगती है और नेचुरली, तो वो कितनी लंबी फैलती है, कहाँ तक, मतलब कितना क्या रेंज होती है उसकी? फैलने की कोई रेंज फिक्स नहीं है। आप उसको जब आपको पता चला और आपने इमीडिएट उसमें जो उसको बुझाने का काम शुरू कर दिया, तो वही एक प्रिवेंटिव मेथड है। अच्छा सर, जो लोग जितना डिले होगा उतना ज़्यादा फैलेगी। और कुछ लोग जानबूझ के भी लगाते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? जानबूझ के लगाते हैं, कुछ लोग जो है शराब के नशे में लगाते हैं, और कुछ लोग जो है वो मैंने आपको बताया कि मिथ है कि नई घास आएगी, उस लालच में लगाते हैं। और कई बार जो है जंगल के आसपास जो लोगों के खेत हैं, अपने प्राइवेट लैंड्स हैं, तो वहाँ पे लोग जो फसल के बचे हुए कूड़ा करकट या जो घास होती है। सर इसमें एक और मिथ है, पता है आपको? हाँ, इसमें चंपावत का एक लोकल से बात कर रहा था मैं एक दिन, उसने बताया कि अक्षिणी माता है, वो आग लगा रही है पूरे जंगलों में। ये क्या है भाई? और ये लोगों का मानना है। हाँ भाई। ये क्या स्टोरी है भाई? इसमें क्या है ना भाई, उसमें बताते हैं कि जो मतलब डिस्टर्ब हमने इतना कर दिया ना वनों को, तो जो लोकल्स के देव हैं और ये चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर किसी जंगल में आग लगती है तो उत्तराखंड में क्या है कि आप कहीं भी जाइए, फॉरेस्ट के आसपास या उसकी अंदर की साइड में आपको कुछ टेम्पल्स मिलेंगे, हर जगह है तो। हर जगह हैं। और अगर किसी टेम्पल्स के आसपास आग लगती है तो ये आपकी आस्था है कि आपको ऐसा फील होता है कि जो है भगवान लेकिन वो तो नाराज हो सच है सर, हमने बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। सर कुछ हद तक तो किया ही है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनका आप forest ही बता तबाह रहे थे, कर रहे उनका हैं। वो एरिया रहने हाँ। का कम हो रहा है। नेचर से खेल रहे हैं, तो सर हैबिटाट उल्टी तो पड़ेगी हैबिटाट डिस्ट्रक्शन तो है, और उसी के रिजल्ट्स हैं कि आबादी की ओर जो है वाइल्ड लाइफ मूव कर रही है। भाई यक्षिणी माता वाली स्टोरी क्या है, जरा थोड़ा बताओगे आप? भाई audience क्या है ना, को? ये क्या कह रहे थे ये- लोकल्स, क्या कहते हैं, थोड़ा जान लेते ये है हैं। ना, वनों को संरक्षण देती है माता, जिनके लोकल्स पूजा करते हैं। अब आप कई जगह देखो ना, मतलब कटाई चल रही है जंगलों में। ये जो आग लगाई जा रही है, जैसे कि मैं बता रहा था कि कई बंदे आग लगा देते हैं, वो सोचते हैं नहीं घास आएगी, लेकिन उससे कितने वन्य जीव, कितनी छोटे छोटे कीट पतंगे, कितनी मतलब एक पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जा रही है ऊपर से नीचे तक की। तो इसलिए एक सुप्रीम पावर है जो गुस्सा है। तो ये क्या अभी तुमने देखा है ना कि 2024 में ये चीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। नैनीताल में पूरी में आग लगी हुई है, सारे उत्तराखंड में आग लगी हुई है, पीलीभीत में पूरे में आग लगी हुई है। भाई, तो फैल ही रहा है अभी हर जगह। सर जैसे ये कह रहे थे कि लोकल गॉड्स और ऐसे सुपर पावर्स, और आपके तो बंगलों के लिए ही कहा जा रहा था कि भाई ये हॉन्टेड है या कुछ है, तो उसके पीछे की बैक स्टोरी कभी जानने की कोशिश करी आपने? क्यों स्टाफ ऐसा कह रहा है, या फिर क्यों ऐसा इसको बताया जा रहा है, या आपने पर्सनली कुछ फील करा हो कभी? जिस बंगले में मैं रहता हूँ उसमें भूत की स्टोरी बहुत फेमस है। क्या स्टोरी है सर? और एक दिन नाइट में मुझे लगा कि मेरे डोर के बाहर, जो मेरा रूम था उसके बाहर, मुझे लगा कोई है जिसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। अच्छा। कुंडी लगाई है प्रॉपर? यस, प्रॉपर कुंडी लगाई है। और ये रात में करीब 2 से 3 बजे का टाइम हुआ। मैं अकेला था, और जो मेरा बंगला है वो 5 कमरों का है। तो इतने बड़े बंगले में जो मेरा स्टाफ था वो खाना वाना खिला के मुझे चला गया। देन सारी लाइट ऑफ करके उसके बाद जब मुझे रात में 2 से 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुली और मुझे लगा कि कोई है जिसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो मैं उठा और मेरे पास जो वेपन था तो उसको मैंने लोड किया। कोई भी हो सकता है ये सोच के, और मैंने दरवाज़ा जब खोलने को ट्राई किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया है, बाहर से बंद? बाहर से बंद कर दिया है। और मैंने
अपनी वेपन जो था लोड करके मुझे लगा अगर कोई होगा तो देन आई विल शूट। तो बट 2-3 अटैम्प्ट के बाद वो दरवाज़ा खुल गया। खुल गया। तो सर आपके जो सीनियर्स ने भी, जो एक्स ऑफिसर्स थे जो पहले पोस्टेड थे, जो रह रहे थे, उन्होंने भी बताया कि यहाँ कुछ है स्टोरी, तो वो स्टोरी क्या है, क्या मतलब उन्हें फील होता है जो कि मुझसे पहले रेंज ऑफिसर्स रहे उनका ये मानना था कि इस बंगले में भूत है, कोई है जो रात में आता है और गला दबाता है या मारने की कोशिश करता है। कभी बैक स्टोरी नहीं आपको पता इसकी, मतलब कि किसी ने कौन है, सुसाइड क्या है, करी कैसे हो? है, क्या हुआ था? नहीं, सुसाइड वाला केस तो नहीं था। अच्छा, ये जो अपना बंगलो है ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है? हाँ। अच्छा, फिर तो सर होना ही है। बट देखा मैंने कभी नहीं है। भाई आपने आप बताओ ना, आप कुछ, आप हॉरर की बात हो और आप कुछ ना बोलो, ऐसा कैसे हो सकता सर है? बता रहे, मतलब फील हुआ क्या आपको? हाँ, मुझे फील हुआ कि कोई है। सर वैसे आप मुझे एक बात बताओ कि कोई इतना आपने टाइम बिताया है इस फील्ड में, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहो, कोई यादगार एक्सपीरियंस आपका हो कि भाई ये तो दिमाग से ही नहीं जा रहा, वो वाला कोई है? जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग में लेपर्ड का केस मैंने हैंडल किया, वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं उतरा है। उसमें जो पब्लिक एक एग्रेसिव हो रही थी और उसको मैनेज करना और उस लेपर्ड की लाइफ को भी सेव करना, क्योंकि एज अ रेंज ऑफिसर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। अच्छा सर, जैसे आप आजकल हम रील्स देखते हैं कि अभी हाल ही में फेमस हुई थी कि एक लेपर्ड है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं और वो उसे हाथ मार रहे हैं, उसे कह रहे हैं चल आगे चल, उसको परेशान कर रहे हैं बेसिकली। तो जब आपके पास ऐसी वीडियो आती है तो आप क्या करते हो, क्या स्टेप लेते हैं? इस तरह की वीडियोस को बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को लेकर के लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन जो है डेवलप होते हैं इस तरह की वीडियो से। तो मैं यही अपील करूँगा कि वाइल्ड लाइफ को लेके जब तक आपको कोई मतलब सही जानकारी नहीं है, तब तक इस तरह के वीडियोस को ना फैलाएं। मेरे को लग रहा है भाई हमने वाइल्ड लाइफ की बहुत बातें कर ली, बहुत एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है सर, मैं जानना चाहता हूँ, अगर कोई टाइगर या कोई लेपर्ड मैन ईटर हो गया, अब उसे नरभक्षी जिसे कहते हैं, वो उसके मुंह पे खून लग गया इंसान का, वो इंसान का ही शिकार करेगा और गांव में किसी का शिकार हो भी गया, तो उस वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए, टाइगर के लिए या लेपर्ड के लिए या भालू के लिए आप क्या स्टेप लेते हैं? आप उसे पकड़ के कहाँ डालते हैं, कैसे उसको ट्रीट करते हैं, मतलब क्या होता है उसका नेक्स्ट स्टेप? अगर कोई वाइल्ड लाइफ मतलब सिर्फ टाइगर या लेपर्ड नहीं, एलिफेंट है या कोई और भी है, अगर वो ह्यूमन लाइफ के लिए जो है डेंजरस या थ्रेट हो जाता है, तो उसको हम लोग ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू सेंटर्स में डालते हैं। रेस्क्यू सेंटर्स जंगल में ही होते नहीं, हैं? जंगल में नहीं, जंगल के बाहर होते हैं। ओके, और वहाँ पर उनके साथ क्या होता है? उनका ट्रीटमेंट करके प्रॉपर, और जब वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं तो उनको जो है जंगल में छोड़ दिया जाता है। मुझे लग रहा है हमने वाइल्ड लाइफ की बहुत बातें कर ली हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें ऑडियंस तक पहुंच भी चुकी हैं। और बात की जाए अगर कुछ जिस इलाके में हम बैठे हैं, ऐसे इलाके में जैसे हम पहाड़ में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ हम डीपली पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ की बात ना नहीं, करें तो मैं डायरेक्ट नहीं बता आएगा। तो चालू कर दो। अभी भाइयों के साथ बात चल रही थी और भाइयों का पहला सवाल ये था कि क्यों छोड़ दी भाई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, हाँ, क्यों फील्ड में नहीं जा रहा अब तू? भाई अब तक ये बात मैंने ना किसी को, मतलब मेरे फैमिली को पता है, और ना मैंने ये अब तक ऑडियंस को बताई, ना मैंने किसी को बताई कि मैं क्यों फील्ड में नहीं जा रहा। यहाँ कर दो भाई खुलासा। वैसे भाई ये खुलासा करने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी भाई क्या हुआ, मेरे पास ना एक लड़की का मेल आता, स्वाति शर्मा, ठीक है, उसमें लिखा है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे को ऐसे ऐसे, मैं ब्लैक मैजिक की शिकार हूँ, ये वो, मतलब मेरी रील्स देख के वो, जैसे मैं रील्स में क्या करता हूँ मैं बता देता हूँ आपको, मैं उस बुक का नाम नहीं लेना चाहता था, इंद्रजाल मैं पढ़ रहा हूँ आजकल। इंद्रजाल, ठीक है, तो इंद्रजाल के अंदर ना ब्लैक मैजिक को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से, तो मैं वो अपनी रील्स में यूज़ करता हूँ कि भाई कैसे आपको पता लगेगा कि आपके घर पे ब्लैक मैजिक है, कैसे आपको पता लगेगा कि आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है, कैसे आपको पता लगेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को मैसेजेस करने लगी लड़की एक,
और मेरे को बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी, ये कर दूंगी। भाई ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं फ़ोन खोल के दिखा दूंगा, 800 से ज़्यादा है ना उसके मैसेजेस है मेरे पास, 800 से ज़्यादा। 800 से ज़्यादा। तो मैंने क्या करा, राकेश के फ़ोन से उसको फ़ोन किया उस नंबर में। तो मेरी बात हुई नॉर्मल, और वो कह रही है कि मेरे को आपसे ना एक बार मिलना है और मैं मिलके आपको डिस्कस करूँगी पूरी चीज़ें। और भाई मैं क्या बनाऊँ, सच में फिर से मेरे है ना रोंगटे खड़े हो गए सोच के ही। बता दो भाई। वो मेरे को मतलब पूरी डिटेल बता रही है अपनी सारी की, है ना, कि मैं एक बार आप मेरे साथ आओ, आप मेरे पास आओ, कि मेरी फैमिली में ना कोई ख़त्म हो जाएगा, कोई मर जाएगा अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी। बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब उसने मेरे को इन्फ्लुएंस कर लिया उन चीज़ों में। तो मैंने कहा चल एक बार सुन लेते हैं, क्या पता किसी की लाइफ बच जाए इन चीज़ों से, क्या पता। और सुनने में क्या जा रहा है, सही बात है। मैं भाई है ना बात करता हूँ फ़ोन पे, और तो वो मेरे को ना मिलने का टाइम देती है, कहती है आप है ना मेरे घर पे आ जाओ, मेरी मम्मी भी है, मेरे फादर भी है और मेरा छोटा भाई भी है। ठीक है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे बुलाती है मुझे वो, आपका शोभा अपार्टमेंट्स है इनमें, मैं फ्लैट नंबर नहीं बताऊंगा, ठीक वहाँ पे बुलाती है। शोभा भी मत बोलो। ठीक ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है। तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे के अपार्टमेंट्स में मुझे बुलाती है और मैं वहाँ जाता हूँ। भाई क्या बताऊँ, मैं घुसा, वो घर पे अकेली थी लड़की। तो वो मेरे को बताती है कि है ना मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ और मेरे पूरे परिवार का ना मर्डर होने वाला है। मर्डर? हाँ, मतलब बड़ी साइकोपैथ सी बातें, मतलब मैंने कहा क्या बातें कर रही है यार, मर्डर होने वाला? मर्डर होने वाला है वो बता रही है। मैंने कहा मर्डर होने वाला इन द सेंस कैसे? तो वो मुझे बताती है कि मेरे घर वालों ने ना बहुत गलत किया है, वो पूरी डिटेल दे रही है। एंड में ना वो मेरे को बता रही है कि आपको अपनी हॉबीज़ बता रही है, क्या पसंद है उसको, क्या म्यूज़िक। मैंने कहा यार तू काम की बात करते हैं, और मतलब 2-3 बार मैं उठा भी हूँ तो मेरे को मतलब कि एक बार मेरी बात पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम चले जाना, ठीक है। मैंने कहा मैं तेरी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। भाई सारी बात वो मुझे बताती है कि मेरे घर वालों ने ना मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उससे बातें करा करती थी, और वो मतलब उसका जो रिलीजन था वो दूसरे रिलीजन का था, तो उससे बातें करा करती थी। मेरे घर वाले मतलब ये चीज़ के लिए बहुत अगेंस्ट थे और इन्होंने मुझे मार दिया। हैं? हाँ, और वो आपके सामने वो मेरे सामने बैठी हुई है। नहीं हो रहा ट्रस्ट भाई, भगवान कसम मेरी भी इतनी पटी थी, भाई ये मत कहो यार। कसम से भाई। भाई मैं ना मतलब नॉर्मली ले रहा हूँ इस सब चीज़ को, और मैंने कहा यार ये क्या, मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं साइको है ये, कुछ भी बोले जा। मेंटल हाँ। तो नहीं है। और मतलब मैंने ना उसको इंस्टा से ब्लॉक कर दिया तो मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर रही है, मतलब अलग ही यार। आप मतलब जब वो psycho अंदर यार। चली गई, आपने उसके बाद आप वापस आ गए घर आ भाई गए मैं अंदर क्या? चली गई ना, वो और मैं बैठा रहा, 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, वो आई नहीं। भाई उसके घर वाले आते हैं, उसके घर वाले मेरे को कह रहे हैं भाई आप कौन? अरे मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे बात है, और भाई वहाँ पर है ना मेरी फटके हाथ में आ गई, क्योंकि वो 7 दिन पहले मर चुकी थी वो लड़की। वो लड़की। घर वालों ने बताया आपको? घर वालों ने बताया मेरे को उसके। और आप प्रॉपर अब पता जब नहीं है बात मुझे- कर रहे हो तो प्रॉपर बात कर रही है, दिख रही है। मुझे नहीं पता भाई ये कोई उन घर वालों का सारा प्रैंक था या मजाक था, क्या था। मैं बस वहाँ से उठा और निकल गया हूँ, और उस दिन से ना बस एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस है माइंड में। वहां से वापस आके कुछ नेगेटिव फील कर रहे हो आप या क्या? नेगेटिव ही है सारा सबसे सब कुछ। तो आपने कुछ उस एनर्जी को हटाने के लिए कुछ किया अपने ऊपर? भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने आपको बताया था, जैसे मेरे एक हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ, उन्होंने मेरे को बोला भाई तू ये काम छोड़ दे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन काम ही छोड़ दे। हाँ मतलब लोकेशन पे जाना, इन्वेस्टिगेट करना। हाँ पर आप लोगों को वैसे इन्फॉर्मेशन तो अभी भी देते हो इन चीज़ों के बारे हाँ में? भाई, मतलब जस्ट आपकी तरह आपको देख के पॉडकास्ट कर रहा हूँ छोटे मोटे, बस। बट आप खुद साइट पे नहीं जाओगे? अभी तो फिलहाल भाई कोई इरादा नहीं है, 5-6 महीने तक, 7 महीने तक, जब तक मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाता कि ये हुआ क्या है। तो आप फिर हमारे लिए और किससे कैसे लाओगे? आपका भी तो आना जरूरी है ना हमारे पास। आप जंगल आना पड़ेगा है दीप भाई के साथ। और भी किससे है वो कर लेंगे। हाँ चलो फिर लेकिन ये तो क्रेजी है भाई। भाई ये पता है क्या, मेरे घर वाले तक है ना, मैंने घर वालों को बताई ना बात, तो वो मतलब
वो फुल अगेंस्ट है कि या तो इसको डिलीट कर दे चैनल को, ऐसा कुछ है। भाई ऐसा मत करो, ऑडियंस बनी भाई हुई इतनी है। सालों की मेहनत है आपकी एक। भाई लेकिन जान से ऊपर कुछ नहीं है ना। ये भी है। सर आपके नोन में हुआ है कुछ ऐसा पैरानॉर्मल किसी और के साथ, फैमिली में कभी या कुछ? नहीं, इस तरह का तो नहीं हुआ है। मैंने अपने रेंज जो बंगला सर है रेंज ऑफिसर जो हैं वो जो लोकल्स हैं यहाँ के, यहाँ तो ये तो एरिया ही बहुत फेमस है लोकल गॉड्स और लोकल डेविल्स के लिए, तो आपको कुछ स्टोरी वोरी सुनाते हैं वो अपने गाँव की? हाँ, कुछ आप बता सकते हो जो आपको वियर्ड लगी हो कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता यार, ये ऐसा भी होता होगा, ऐसा कुछ है? यहाँ तो भरी पड़ी है यार। हाँ, लोगों का मानना है कि एक एरिया पड़ता है मेरी रेंज में, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है उस एरिया में, तो उस पर्टिकुलर गांव के लोगों का मानना है कि नाइट में जो इस पूरे गांव के जो गॉड हैं वो जंगल में घूमते हैं और वो इस गांव को और जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये तो सर हमने भी सुना है, हिमाचल साइड भी बहुत ऐसे गॉड्स हैं। जब मैंने आपके पॉडकास्ट पे कुछ बोल दिया था तो कोई बंदा एकदम से ऑफेंड हो गया था कौन आपके हो गया पॉडकास्ट का। क्या बोल लिया? क्या बोला था आपने? मैंने थोड़े वन देवता के बारे में कुछ बताया था ना, बनशीरा। बनशीरा के बारे में, तो वो कह रहा था ये मेरा क्लेम कर दिया है इसने, ये कर दिया वो कर दिया। हमने तो सुना नहीं भाई ऐसा कुछ, हमें नोटिस में नहीं आया। ऐसा कुछ हुआ था। हाँ बहुत पावरफुल शक्ति है भाई बनशीरा। बट ये है कि लोगों का मानना है कि जंगल में उनके देवता या भूत या कोई और पावर जंगलों के अंदर रहती है और वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो एज ए रेंज ऑफिसर उनकी आस्था का सम्मान करते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी आस्था को ठेस ना पहुँचे। बिल्कुल। और बट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। राइट। और सर इसी के लिए आपने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है जो फॉरेस्ट फायर चल रही है, मैं चाहता हूँ आप जनता को उसके बारे में हाँ, बताओ। फॉरेस्ट फायर के प्रिवेंशन के लिए ज्वालासाल रेंज में मैंने दृष्टि कैंपेन चलाया हुआ है। और एक्चुअल में हो क्या रहा था, लगातार फायर के अलर्ट्स आ रहे थे, जगह जगह पे आग लग रही थी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना लोगों से बात की जाए कि इसमें मतलब क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि आप जो हैं लोगों की एक कमेटी बना दीजिए, ग्रुप बना दीजिए, या मैं यहाँ से देख के बताता हूँ या वहाँ से। तो तब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि एक दृष्टि अभियान जो है चलाया जाए, और जिसमें कोई भी जो गांव वाला है या कोई किसी मंदिर में जा रहा है, वो किसी आग की अगर इंसिडेंट को देखता है तो वो हमको इन्फॉर्म करें और इमीडिएटली आप एक्शन इमीडिएटली हम एक्शन ले सकते। ब्यूटीफुल सर, और थैंक यू सो मच। आपका ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी आपको आगे भी जाना है, आप बहुत पैक्ड हैं। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन, एंड थैंक यू दीप भाई फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस पॉडकास्ट। हमने वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से जाना। नेक्स्ट टाइम हम आपकी रेंज में आएंगे, आपकी रेंज में आकर फिर हम वहाँ पर एक पॉडकास्ट करेंगे। एंड जनता को उम्मीद है मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। अगर आपको भी वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ पता चला तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। वाइल्ड लाइफ की, नेचर की रिस्पेक्ट करें। आप कहीं पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, अभी गर्मियों का सीज़न है, हॉलीडे सीज़न है, आप सब लोग पहाड़ों पे जाएंगे, केदारनाथ यात्रा करेंगे, प्लीज़ वहाँ पे कूड़ा करकट ना फेंकें। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की रिस्पेक्ट करें, उन्हें देख के शोर ना मचाए। और कुछ सर आप बताना चाहेंगे ऑडियंस हाँ, के लिए? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जंगल में आग ना लगाएं, ना किसी को लगाने दें। ना लगाने। और यदि कहीं आपको आग लगती हुई दिखे जंगल में, तो प्लीज़ जो नियरेस्ट फॉरेस्ट चौकी है, फॉरेस्ट स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट जो आपको आपके नियरेस्ट में मिलता है, तो प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करें और जो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन है इसमें अपना योगदान दें। और जंगल में किसी तरह की प्लास्टिक्स ना ले करके जाएं, किसी तरह का कूड़ा करकट ना करें, और वाइल्ड लाइफ की रिस्पेक्ट करें, उसकी डिग्निटी बनाए रखें। थैंक यू सो मच। ऑल राइट गाइस, पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग रीच आउट करना चाहते हैं सर को फॉर व्हाट्सएवर रीजन, सर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और दीप भाई का भी यूट्यूब पे आते रहो भाई, चाहे भाई, जाओ भाई। मत जाओ, लेकिन यूट्यूब मैं सच बोल रहा हूँ,
एनर्जी एग्जिस्ट करती है भाई, बिल्कुल और ये सच है। भाई ये तो है ही भाई, करती है, क्यों नहीं करती है। बिल्कुल। चलो गाइस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। सब्सक्राइब कर दें हमको भी और दीप भाई के चैनल को भी। यहाँ पे आ रहा है गोल बटन और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, और प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हम सभी को इंस्टाग्राम पे, वो सब कुछ मौजूद है डिस्क्रिप्शन में नीचे। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। जैसे कि शिव ने बोला, इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक भी कर दें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है। और हम ये लोकेशंस पे जाके पॉडकास्ट करने में देखो हमें बहुत मज़ा आता है। तो दीप भाई अब हमें अगली जगह ले जाएंगे। भाई अगली जगह जैसलमेर है, खतरनाक। जैसलमेर, ठीक है, चलो डन है भाई, डन हो हम कैमरे बोलते हैं वो चीज़ हमेशा होती है। तो ये भी करते अगली जगह जैसलमेर है। गर्मियों के बाद करेंगे, लेकिन वहाँ भुट्टा बन जाएंगे। हाँ, नहीं। हैं। चलो गाइस मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम।